हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज से जो है ना पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें वर्ग 13 और वर्ग 14 के तत्वों को पढ़ना है। तो आज से हम बेटा वर्ग 13 के तत्वों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको बता देता हूं जो वर्ग 13 के तत्व हैं, इन वर्ग 13 के तत्वों को हम थर्ड ए क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड ए समूह के तत्व भी बोलते हैं। वर्ग जो 13 के तत्व हैं बेटा, इन्हें हम थर्ड ए समूह के तत्व भी बोलते हैं, है ना। क्योंकि बेटा अगर जो 13 है, 13 में से यदि 10 को हटा दिया जाए तो 3 ही बचता है, और 3 होने के कारण इसको नाम दिया गया थर्ड ए समूह। तो वर्ग 13 के तत्व या थर्ड ए समूह जो तत्व है, हमें इस आज की वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा जो वर्ग 13 के तत्व हैं या थर्ड ए समूह के तत्व हैं, इनको याद रखने की ट्रिक है भटा, आलू, गाजर इन थैला। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। भटा भी जब बाजार होता है तो भटा भी, आलू भी, गाजर भी सब हम थैला के अंदर ही डालते हैं, सब थैला के अंदर ही रखते हैं। तो भटा, आलू, गाजर इन थैला, ये ट्रिक है। भटा से बनेगा बेटा बोरॉन। क्या बनेगा? बोरॉन। और बोरॉन का संकेत होता है बेटा बी। और आलू से बनेगा बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al। ठीक है, और बेटा गाजर से बनेगा गैलियम, और गैलियम का संकेत होता है बेटा Ga, है ना। इनसे बनेगा बेटा इंडियम, इंडियम का संकेत होता है In। ठीक है, और थैला से बनेगा बेटा थैलियम, और थैलियम का संकेत होता है Tl। तो भटा, आलू, गाजर इन थैला। भटा, आलू, गाजर इन थैला। क्लियर हुआ बेटा। तो ये वर्ग 13 के जो तत्व हैं इस यूनिट में हमें पढ़ना है। बेटा परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक की बात करें तो बेटा जो आपका बोरॉन होता है, इस बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5। अब हम इन तत्वों को एक ट्रिक से परमाणु क्रमांक याद करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये हमारी ट्रिक है। तो इसमें तत्व कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तत्व हैं तो हमें पता है ट्रिक 1 कम की लगती है। 5 तत्व हैं तो ट्रिक 4 की लगेगी। छोड़ना कहां से है? तो आगे से छोड़ना है। तो 1, 2, 3, 4, ये हमारी इतनी ट्रिक लगेगी। इन दोनों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 में बेटा हम जब 8 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 13। मतलब एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो बेटा कितना है? 13 है। ठीक है, और 13 में 18 जोड़ देंगे बेटा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 31। क्या प्राप्त हो जाएगा? 31। गैलियम का परमाणु क्रमांक 31। फिर हम इसमें 18 जोड़ देंगे बेटा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 49। तो ये हमारा 49 इंडियम का परमाणु क्रमांक। फिर 49 में हम 32 जोड़ेंगे बेटा तो हमें जो परमाणु क्रमांक मिलेगा वो मिलेगा 81। तो थैलियम का जो परमाणु क्रमांक है बेटा वो है 81। क्लियर हुआ। आगे बता देता हूं बेटा, जो थर्ड ए समूह के तत्व हैं, वर्ग 13 के तत्व हैं, इनमें केवल और केवल मात्र जो आपका बोरॉन है वो एक अधातु है। बोरॉन क्या है बेटा? एक अधातु है। बाकी जितने भी तत्व हैं बेटा, ये सभी तत्व ना धातु हैं। सभी तत्व क्या है? धातु। बोरॉन केवल मात्र है अधातु, और बाकी जितने भी तत्व हैं वो सब धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, धात्विक स्वभाव के होते हैं। ठीक है, आगे आगे बेटा अब एक चीज को आपको पता ही है, पी ब्लॉक इसी यूनिट से इसी वर्ग 13 से ही पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो बेटा होता है NS1। क्या होता है? NS1, सॉरी NP1 है ना, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में तो जाता ही है, क्योंकि पी ब्लॉक के तत्व है और पी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हुआ। अब बेटा इन्हीं तत्वों का हमें आबाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। ठीक है, तो आबाहु नियम बेटा आपको पता ही है, मैंने कई बार आपको समझाया, पता होगा। ठीक है, तो आबाहु नियम के अनुसार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। 1-2 मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, बाकी आबाहु नियम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। देखो शायद में आबाहु नियम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। परमाणु क्रमांक कितना है? 5। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक है, तो 1s2, 2s2 और 2p1। आप देख लो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, p में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, इसके कितने हैं? 13। तो 1s2, 2s2,
2p6, 2p6 देखो p में 6 ही भराते हैं बट यहाँ थे नहीं इसलिए एक भरा, 2p6 है ना, 3s2 और 3p1 है ना, यहाँ 2 आया यहाँ 3 आया, ठीक है समझ गए ना। ऐसे इसका भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4p सॉरी अभी इतना कितना हुआ है बेटा, देखो अभी आपका हाँ 10 और 20 हुआ है, कितना हुआ है 20 हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है 3d 10 और फिर आता है 4p1, तो ये अपना 31 हो गया। तो इस टाइप से बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 2 तत्व और बचे हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको फुलफिल करना है आप बाहु नियम अनुसार, बट आप बाहु नियम ही इसमें लगेगा और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये वर्ग 13 के जो तत्व हैं इन तत्वों को हमें पढ़ना है इस यूनिट में, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त अंदाज में पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बेटा जो आपके वर्ग 13 के जो तत्व हैं जैसे बोरॉन हुआ, एल्यूमिनियम होगा, ये कुछ ज्यादा पॉपुलर तत्व है, पॉपुलर तत्व है बोरॉन एल्यूमिनियम। इनके हम खनिजों पे बात करते हैं। खनिज क्या होता है? खनिज मतलब बेटा जहां से कोई चीज प्राप्त होती है, जहां से कोई चीज प्राप्त होती है उस चीज को हम खनिज बोलते हैं, है ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? खनिज। जैसे शक्कर, यदि शक्कर किससे प्राप्त होता है? गन्ने के रस से। शक्कर गन्ने के रस से प्राप्त होता है, तो शक्कर का खनिज क्या है? गन्ना है ना। गन्ना नहीं होगा तो शक्कर नहीं होगी, गन्ना नहीं होगा तो शक्कर नहीं होगी, ठीक है। तो शक्कर का खनिज क्या है? गन्ना। तो मतलब कोई चीज जहां से प्राप्त होती है उस चीज को, उसको हम खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो बोरॉन का खनिज देखते हैं, एल्यूमिनियम का खनिज, तो कुछ खनिजों बात करेंगे। इससे अपन को इससे कुछ फॉर्मूले के भी नॉलेज हो जाएगा कि फॉर्मूले किसके क्या होते हैं, इस चीज के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा अपन को, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में इनको बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इनके खनिजों पे बात करते हैं और फिर हम वर्ग 13 के गुणों पे बात करेंगे, ओके। बेटा वर्ग 13 के जो कुछ तत्व हैं जैसे बोरॉन हुआ और एल्यूमिनियम हुआ, इन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इनके खनिजों पे बात करेंगे। तो पहले हम बोरॉन के कुछ खनिज देखते हैं। तो बोरॉन का दोस्तों पहला जो खनिज है वो है बोरैक्स, जिसको हम सुहागा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुहागा। सुहागा मतलब सुहाग, जो पापड़, जो घर में जो पापड़ बनते हैं या मार्केट से जो पापड़ लाते हो, पापड़ में बेटा एक सुहाग डला होता है। क्या होता है? सुहाग या सुहागा बोलते हैं, ठीक है। तो सुहागा का जो है ना बोरैक्स भी बोलते हैं। तो ये बोरैक्स का सूत्र है Na2B4O7, Na2B4O7.10H2। इस 10H2 का मतलब मेरा बेटा इतना है कि इसमें जो क्रिस्टल जल होता है, क्रिस्टल जल, उस क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। क्रिस्टल जल कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आपका है कैनाइट। क्या है? कैनाइट। ये भी, कैनाइट भी आपका बोरॉन का खनिज है। इसका सूत्र है Na2B4O7.10H2। मतलब जो कैनाइट होता है इसमें क्रिस्टल जल के 4 अणु होते हैं, उनका सूत्र लगभग समान होता है, ठीक है। चलो ये 2 ही आपको पॉपुलर हैं और इनको ही आपको याद करना है। और कुछ एल्यूमिनियम के खनिजों पे बात करेंगे। तो एल्यूमिनियम का खनिज है बेटा बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट, जिसका सूत्र है Al2O3.2H2। मतलब Al2O3, इसमें क्रिस्टल जल के 2 अणु होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र होता है बेटा Na3AlF6। ये क्रायोलाइट है, Na3AlF6। नेक्स्ट है आपका कोरंडम, और कोरंडम का सूत्र है बेटा Al2O3। Al2O3 बेटा आप एक सूत्र और लिखें, फिटकरी का। आपको यदि नहीं पता तो आप एक सूत्र और लिख दो फिटकरी का, ठीक है। फिटकरी का सूत्र होता है बेटा K2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फिटकरी होता है, जिसको बेटा हम इंग्लिश में एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलम। तो ये फिटकरी का सूत्र है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। इसमें क्रिस्टल जल के 24 अणु होते हैं। ये फिटकरी का सूत्र है। तो बेटा इन चीजों को आप याद रखो। ये बोरॉन और एल्यूमिनियम के खनिज हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट चीज है और याद रखने वाली चीज है, बार बार काम आएगी। तो ये हमारा वर्ग 13 के तत्व, थर्ड ए समूह के तत्व हुए। और इसके बाद
बेटा हम जो वर्ग 13 के तत्व हैं, इन वर्ग 13 के तत्वों के भौतिक गुणों पे बात करेंगे। ठीक है, भौतिक गुण। जो वर्ग 13 के भौतिक गुण हैं, इन भौतिक गुण से संबंधित हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा परमाणु त्रिज्या। क्या है बेटा? परमाणु त्रिज्या। तो बेटा आपको वैसे भी पता है परमाणु त्रिज्या वर्ग में बढ़ती है और आवर्त में घटती है, आपको पता है। तो बेटा हमें केवल वर्ग 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या बतानी है। तो बेटा आप देख रहे हो ये वर्ग 13 के जो तत्व हैं, हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, तो देखो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। इसका 5, इसका 12, इसका 31, इसका 49, इसका 81, परमाणु क्रमांक में क्या हो रही? वृद्धि। अब बेटा जैसी परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो इनकी जो कक्षाओं की संख्या है उसमें वृद्धि होती है। देखो बताता हूं, जैसे बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3। देखो इसमें कितनी कक्षाएं हैं? 2, और इसमें कितनी कक्षाएं हैं? 3। ठीक है, तो देखो इसके नाभ, देखो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी होती है, आपको बार बार पता है। ठीक है, तो इससे नाभिक से इधर तक की दूरी जो है ना कम होगी, और इसके नाभिक से इधर तक की दूरी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें कक्षाएं कितनी है? 3, और इसमें कितनी है? 2। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 31 है। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर कितने होंगे? कितने हो गए? 18 तो हो गए। हमें 18 तो प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास कितने बचे हैं? हमें 31 बनना है ना, 31 बनना है ना, तो 18 तो हमारे पास हो ही चुके हैं। हमारे पास कितने बचे? 13। ठीक है, 13 ही बचे ना, तो अब भर देंगे इसमें 13। बोलो, 13 भर देंगे। तो इसमें कितनी कक्षाएं हैं? 1, 2, 3, 4। तो इससे नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा क्या होता है, जब वर्ग 13, वो वर्ग कोई सा भी हो, जरूर नहीं वर्ग 13, कोई सा ही वर्ग हो, वर्ग में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, और जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ती है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो आप परमाणु त्रिज्या में क्या लिखोगे? वर्ग 13 या थर्ड ए समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या अपने वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ती है। क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चला जाता है तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे कक्षाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और कक्षाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ जाती है, और नाभिक से जब अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ जाएगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। बस ये कारण इसमें देना। तो सबसे छोटा कौन होगा बेटा? बी होगा। कौन होगा? बी। उससे बड़ा कौन होगा? एल्यूमिनियम। उससे बड़ा कौन होगा? गैलियम। उससे बड़ा कौन हो गया? इंडियम। और इससे बड़ा कौन होगा बेटा? थैलियम। तो ये आपका परमाणु त्रिज्या का पॉइंट है। परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ेगी। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट बेटा आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, या फिर आयनन विभव, या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो बेटा आयनन जो ऊर्जा होती है वो डिपेंड करती है नाभिकीय आवेश पर। किस पे? नाभिकीय आवेश पर। मतलब जहां नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वहां आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि आयनन ऊर्जा होती क्या है? किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा बोलते हैं। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो बेटा जो नाभिकीय आवेश होता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि देखो नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ रही है, और नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ेगी तो उसका आकर्षण कम होगा। जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास बहुत लंबी लगी है तो वहां तक के स्टूडेंट तो मुझको सुन ही नहीं पाएंगे। मैं मान लो नाभिक हूं, है ना, अगर मेरे पास में स्टूडेंट है तो मेरा आकर्षण उन पे ज्यादा रहेगा, और कोई 1 किलोमीटर दूर तक बैठा है तो मैं तो उनको देख भी नहीं सकता बेटा, तो मेरा आकर्षण कैसे रहेगा बेटा? तो वही है, जब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण घटता है ना। तो बेटा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश घटता है, और नाभिकीय आवेश घटेगा तो
आयनन ऊर्जा भी घटेगी। ठीक है, तो आपको सीधा साधा पॉइंट लिख देना है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आयनन ऊर्जा कम हो जाती है, आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, अब आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी तो सबसे अधिक किसकी होगी, बोरॉन की होगी, उससे कम एल्यूमिनियम की, उससे कम गैलियम की, उससे कम इंडियम की, और उससे कम बेटा थैलियम की और थैलियम की। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा, और इसी से संबंधित बेटा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसा आयनन ऊर्जा है वैसा ही इलेक्ट्रॉन बंधुता है। आयनन ऊर्जा क्या है, किसी परमाणु की बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता है किसी परमाणु की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, ये भी नाप के आवेश के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे आयनन ऊर्जा वर्ग में घटती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी वर्ग में घटेगी ही। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी सबसे ज्यादा बोरॉन की होगी, उससे कम एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की और फिर थैलियम की। सेम टू सेम पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का रहेगा, बस आयनन ऊर्जा की जगह आप इलेक्ट्रॉन बंधुता कर देना, इलेक्ट्रॉन बंधुता कर देना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत बेटा। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए हैं, और अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा गलनांक क्वथनांक। 4th पॉइंट गलनांक क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक। तो बेटा जो गलनांक क्वथनांक जो होते हैं ना, गलनांक क्वथनांक होते हैं, ये आपके परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं। परमाणु भार, परमाणु भार ज्यादा तो गलनांक क्वथनांक ज्यादा, परमाणु भार कम तो गलनांक क्वथनांक कम। वैसे भी आपको पता है जो ठोस होता है, इस ठोस का जो गलनांक क्वथनांक होता है सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है द्रव का, और उससे कम होता है गैस का। ये परमाणु भार के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे की ओर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा कि परमाणु भार बढ़ेगा। परमाणु भार बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो सबसे गलनांक क्वथनांक कम किसका, बोरॉन का, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम का, उससे ज्यादा गैलियम का, उससे ज्यादा इंडियम का, उससे ज्यादा थैलियम का। ये आपका जो है ना गलनांक क्वथनांक का क्रम है। और 5th पॉइंट हमारा जाता है घनत्व। घनत्व, तो ये जो घनत्व है ये भी बेटा परमाणु भार के ऊपर डिपेंड करेगा, परमाणु भार के ऊपर डिपेंड। परमाणु भार जिसका ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, परमाणु भार जिसका ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा। ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव का, उससे कम गैस का। तो घनत्व का क्रम भी बेटा यही है कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो घनत्व बढ़ता है। घनत्व क्या होता है बेटा, बढ़ता है। सेम पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, नेक्स्ट 6वां पॉइंट धात्विक गुण। धात्विक गुण, धात्विक गुण, या फिर हम बेटा इसको धन विद्युतीय गुण भी बोलते हैं। धन विद्युतीय, धात्विक जो गुण है इसको बेटा हम धन विद्युतीय गुण भी बोलते हैं। तो बेटा आपको पता ही है धात्विक गुण में बोरॉन क्या है बेटा, बोरॉन क्या है, अधातु है। बोरॉन क्या है, अधातु। मैंने आपको पहले ही बता दिया बोरॉन क्या है, अधातु। बाकी जितने भी तत्व हैं, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इंडियम हुआ और ये थैलियम हुआ, ये सब क्या है बेटा, धातु। ये सब क्या है, धातु। ठीक है, तो आप यही लिखोगे इस पॉइंट में, है ना, कि वर्ग 13 के या थर्ड ए समूह के तत्वों में बोरॉन है अधातु, बाकी शेष तत्व धातु है ना। और धन विद्युतीय गुण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। जब ऊपर से देखो, जो धातु होता है वो धनायन होता है, धनायन होता है वो धातु होता है। धातु तभी बनती है तब वो धनायन होता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धात्विक गुण बढ़ता है या धन विद्युतीय गुण बढ़ता है, इसलिए बोरॉन क्या है, अधातु, और बाकी सब क्या है, धातु। अगला पॉइंट बेटा आपका है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो बेटा जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, देखो ये वर्ग 13 के तत्व है, वर्ग 13 के तत्व है, वर्ग 13 के तत्व है, तो 10 हटाओ कितने बचे, 3। देखो ये 10 + 3 13 हो रहा है ना, 10 हटाओ कितने बचे, 3, 3 बचे ना। अब 3 होने के कारण, 3 होने के कारण बेटा जो वर्ग 13 के जितने भी तत्व हैं बेटा वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं, टोटल तत्व बेटा +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। याद रखना है आपको,
कि वर्ग 13 के सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था, सभी तत्वों पे +3 चार्ज होता है। 10 हटाओ 3 बचे, 3 मतलब 3+। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। तो ये इनके भौतिक गुण हुए, है ना, वर्ग 13 के तत्वों के। ठीक है, तो आई होप बेटा कि आप चीजों को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो दिल से आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। ओके।